प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं यहाँ से आपको बताने वाला हूँ मध्य प्रदेश अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 11वीं हिंदी विषय के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न और उनका सॉल्यूशन। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है हमारी कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे कि प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को हमारे द्वारा अपलोड होने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन बराबर मिलती रहे। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि मध्य प्रदेश अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 11वीं हिंदी विषय का आपका पेपर किस प्रकार का आएगा और इसमें कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और इन सभी को आपको कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। वीडियो को पूरा देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि पूरा का पूरा आपका हिंदी विषय के पेपर में आने वाले सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन आज मैं यहाँ से आपको देने वाला हूँ। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि कौन कौन से ऐसे आईएमपी क्वेश्चन है जो कि आप सभी को अपने पेपर के लिए पढ़ लेने चाहिए। तो चलिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अब समझते हैं कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो कि आप सभी को अच्छे से याद कर लेने चाहिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पहला प्रश्न ये रहा। तो देखिएगा हम सबसे पहले यहाँ पर हम पद्य खंड और गद्य खंड के हिसाब से समझने वाले हैं। तो सबसे पहले आपका एक गद्य खंड है। गद्य खंड का पहला ये पार्ट है जिसका कि नाम है नमक का दारोगा। अब उसमें से पहला क्वेश्चन देखते हैं, कहानी का कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है और क्यों। तो यहाँ से आप सभी लोग इसको देख ले और पूरा का पूरा याद कर लेंगे। अब उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, दूसरा प्रश्न ये रहा, नमक का दारोगा कहानी में पंडित अलोपीदीन के व्यक्तित्व के कौन से दो पहलू उभर कर सामने आते हैं। तो इस क्वेश्चन को भी आप सभी लोग देख ले और इसको भी याद कर ले। वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है पूरा का पूरा, ये आप सब लोग यहाँ से इसको देख लेंगे और याद भी कर लेंगे। अब उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के प्रश्नों को देखते हैं। तो देखिएगा अब अगला प्रश्न ये रहा, कहानी के अंत में अलोपीदीन के वंशीधर को मैनेजर नियुक्त करने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन का आंसर भी आप सब लोग अच्छे से याद कर लेंगे। अब उसके बाद में देखिएगा एक ये वाला क्वेश्चन, मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया है। तो ये इसका उत्तर है, यहाँ तक का पूरा आप लोग इसको याद कर लेंगे। अब उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा एक ये वाला क्वेश्चन, ये वाला और एक ये वाला, इन्हीं क्वेश्चन को आप लोग याद कर लें। अब देखिएगा इसके बाद में आपका जो चैप्टर 2 है जिसका कि नाम है मियाँ नसीरुद्दीन। तो मियाँ नसीरुद्दीन में से आप लोगों को ये वाले चैप्टर्स याद कर लेने चाहिए। पहला क्वेश्चन है इस चैप्टर का, मियाँ नसीरुद्दीन को नान भाइयों का मसीहा क्यों कहा गया है। यहाँ से आप सभी लोग इस क्वेश्चन को याद कर ले अच्छे से। अब उसके बाद में देखिएगा दूसरा प्रश्न ये रहा, लेखिका मियाँ नसरुद्दीन के पास क्यों गई थी। तो इसको भी पूरा आप लोग याद कर लें यहाँ से और पूरा का पूरा देख लेंगे। अब उसके बाद में देखिएगा अगला प्रश्न देखते हैं क्या लिखा है। ये देखिएगा आपका तीसरा पार्ट है जिसका कि नाम आप सभी लोग यहाँ से इसको देख लेंगे, ये इसी का है। ये दूसरे पार्ट का है जिसका कि नाम क्या है, मियाँ नसरुद्दीन। तो ये वाला प्रश्न भी आप सब लोग याद कर लेंगे अच्छे से। अब उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, ये वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, मियाँ नसरुद्दीन की कौन सी बातें आपको अच्छी लगी। वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, बिल्कुल आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछा जाएगा। तो आप सब लोग यहाँ से इसको पढ़ लें और इसको याद भी कर लेंगे। अब उसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों आपका जो अगला पार्ट है जिसका कि नाम क्या है, अपू के साथ 2.5 साल। तो देखिएगा अपू के साथ 2.5 साल में से आपको ये वाले प्रश्न याद कर लेने चाहिए। पातेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक क्यों चला। वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, आप सभी लोग यहाँ से इसको देख ले और अच्छे से याद भी कर ले। और उसके बाद में देखिएगा दूसरा प्रश्न ये रहा, भोलो की जगह दूसरा कुत्ता क्यों लाया गया। तो इस क्वेश्चन को भी आप सब लोग याद कर लेंगे पूरा का पूरा यहाँ तक का। अब उसके बाद में अगले प्रश्न को देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो देखिएगा अगला प्रश्न ये रहा, आप सब लोग देख ले यहाँ से, बारिश का दृश्य चित्रित करने में क्या मुश्किल आई और उसका समाधान किस प्रकार से हुआ। तो यहाँ से आप सभी लोग इस क्वेश्चन को भी याद कर ले पूरा का पूरा, ताकि आप सभी को ये अच्छे से याद हो जाए। अब उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों आपका जो अगला पार्ट है चैप्टर 4 जिसका कि नाम क्या है, विदाई संभाषण। तो देखिएगा चैप्टर 4 का ये पहला क्वेश्चन है, आप सब लोग इसको देख लेंगे और इसको अच्छे से याद भी कर लेंगे। शिव शंभू की दो गायों की कहानी के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है। वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, आप सब लोग यहाँ से इसको देख लेंगे और पूरा का पूरा इसको याद भी कर लेंगे, जिससे कि प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को ये प्रश्न अच्छे से याद हो जाए। तो आप सब लोग यहाँ से इसको याद कर ले। अब उसके बाद में अगला प्रश्न ये रहा, आप सब लोग देख लें इसको और याद कर ले, करजन को इस्तीफा क्यों देना पड़ा। तो देखिएगा करजन को इस्तीफा क्यों देना पड़ा था, पूरा का पूरा इसका उत्तर यहाँ पर लिखा गया है। तो आप सब लोग यहाँ से इसको देख लें और अच्छे से समझ भी लेंगे इसको। अब उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों अब आगे बढ़ते हैं, एक और प्रश्न है इसी का, ये वाला, नादिर से बढ़कर भी आपकी जिद है। कर्जन के संदर्भ में क्या आपको ये बात सही लगती है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों आप सभी लोग यहाँ से इसको देख लें और पूरा का पूरा जो प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ ना, सभी के सभी वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे प्रश्न है, आप सब लोग यहाँ से इसको देख लें और अच्छे से समझ भी लेंगे। अब उसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों अगला प्रश्न देखते हैं, ये वाला,
धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता था। वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, बिल्कुल आपसे अर्धवार्षिक परीक्षाओं में पूछा जाएगा। तो पूरा का पूरा यहाँ तक का आप लोग प्रश्न देख ले इसको, और पूरा समझ भी ले और इसे याद भी कर ले आप सब लोग। अब उसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं। ये आपका पार्ट 5 का है, जिसका कि नाम है गलता लोहा। और उसके बाद में ये वाला प्रश्न आप लोग याद कर लेंगे। धनराम को मोहन के किस व्यवहार पर आश्चर्य होता है और क्यों। तो यहाँ से आप सब लोग इस क्वेश्चन को भी देख ले और पूरा का पूरा याद कर लेंगे इसको। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और आगे के कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। तो देखिएगा अगला प्रश्न ये रहा, मोहन के लखनऊ आने के बाद के समय को लेखक ने उसके जीवन का एक नया अध्याय क्यों कहा। तो इस क्वेश्चन को आप सब लोग पढ़ लें और इसको याद भी कर लें, जिससे कि आप सभी को ये अच्छे से याद हो जाए। अब उसके बाद में अगले प्रश्न को देखते हैं, जो कि ये लिखा है, आप सब लोग देख लें। मास्टर त्रिलोक सिंह के किस कथन को लेखक ने जमान की चाबुक कहा है और क्यों। तो इसको भी आप सब लोग याद कर लेंगे। अब चलिएगा आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रश्न देखते हैं आपके अगले पार्टों के। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपका जो अगला पार्ट है जिसका कि नाम है रजनी। तो रजनी वाले पार्ट में से आप सभी को इन प्रश्नों को याद कर लेने चाहिए। कौन कौन से प्रश्न है, जैसे कि पहला प्रश्न ये लिखा है, स्त्री के चरित्र की बनी बनाई धारणा से रजनी का चेहरा किन मायनों में अलग है। तो पूरा का पूरा प्रश्न आप लोग यहाँ तक का याद कर लें इसको। अब उसके बाद में अगले प्रश्न को देखते हैं, जो कि आप सभी से पेपर में परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, एक तो ये मैंने जो प्रश्न बताया इसको आप सब लोग अच्छे से याद कर लेंगे। और उसके बाद में कुछ और प्रश्न मैं आपको बताता हूँ। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सभी लोग इन क्वेश्चंस को याद कर लेंगे अच्छे से। तो देखिएगा यहाँ से आप सभी लोग इसको याद कर लें। ये वाला क्वेश्चन, इससे इससे कहने वाले की किस मानसिकता का पता चलता है। तो ये वाला आप लोग याद कर लेंगे इसको। अब उसके बाद में देखिएगा एक ये वाला क्वेश्चन यहाँ से आप लोग याद कर लें। वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है ये वाला, जब किसी का बच्चा कमज़ोर होता है तभी उसके माँ बाप ट्यूशन लगवाते। तो देखिएगा यहाँ तक का आप लोग पूरा का पूरा इसको याद कर लेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोग यहाँ से इन प्रश्नों को अच्छे से याद कर लें। अब चलिएगा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं आगे के कुछ और प्रश्न और उनके सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अब इसके बाद में आपके काव्य खंड को देखते हैं। तो काव्य खंड में अगर देखा जाए तो चैप्टर 1, जिसका कि नाम क्या है, हम तो एक कर ही जाना। तो देखिएगा इसमें से आपको क्या करना है। एक तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग याद कर लोगे, कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने क्या क्या तर्क दिए। तो यहाँ से आप सभी लोग इस क्वेश्चन को याद कर ले अच्छे से। अब उसके बाद में अगला प्रश्न ये रहा, मानव शरीर का निर्माण किन पंच तत्वों से हुआ है बताइए। उसके बाद में अगला प्रश्न ये, कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है। तो यहाँ से आप सभी लोग इस क्वेश्चन को भी याद कर लेंगे। अब उसके बाद में अगला प्रश्न ये लिखा है, आप सब लोग यहाँ से देख लें, मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है और वह रूप कैसा है। तो इसको पूरा का पूरा यहाँ तक का आप लोग याद कर ले अच्छे से। अब उसके बाद में देखिएगा दूसरे पार्ट का है आपका, जिसका कि नाम क्या है, मेरे तो गिरधर गोपाल। तो यहाँ से आप सभी लोग इस क्वेश्चन को भी याद कर लेंगे, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। अब उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग याद कर ले, मीरा जगत को देखकर रोती क्यों है। तो इसको आप सब लोग याद कर लेंगे। अब उसके बाद में अगला प्रश्न ये रहा, आप सब लोग देख लेंगे, लोक लाज खोने का अभिप्राय क्या है। तो यहाँ से आप सभी लोग देख लें इसको और पूरा का पूरा यहाँ तक का याद कर लेंगे कि लोक लाज खोने का अभिप्राय क्या है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन यहाँ से देख लेंगे आप सभी लोग, पानी के रात भर गिरने और प्राण मन के घिरने से परस्पर क्या संबंध है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये जो आपका चैप्टर है ना, जिसका कि नाम है घर की याद। तो घर की याद पार्ट का चैप्टर 3 का ये है, पूरा का पूरा आप लोग याद कर लें यहाँ से। अब उसके बाद में देखिएगा दूसरा प्रश्न ये लिखा है, माई की आई बहन के लिए कवि ने घर को परिताप का घर क्यों कहा है। तो यहाँ से आप सब लोग इसको याद कर लेंगे। तो आप सब लोग यहाँ से इसको पढ़ लें और अच्छे से याद भी कर लें इसको। अब उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि आपसे पेपर में पूछा जाएगा। तो देखिएगा अगला प्रश्न ये लिखा है, पिता के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं को उकेरा गया है। तो यहाँ से आप सब लोग इसको पढ़ लेंगे और इसको याद भी कर लेंगे। अब चलिएगा आगे बढ़ते हैं और आगे के प्रश्नों को देखते हैं और समझते हैं। तो देखिएगा यहाँ से आप सभी लोग इसको देख लेंगे। अब चलिएगा इतने तो जो प्रश्न मैंने आपको बताए हैं। अब यहाँ पर अभी तक हमने आपके जो काव्य खंड था उसके पार्ट 1, 2, 3 तक के क्वेश्चंस देख लिए हैं। अब चलिएगा आगे बढ़ते हैं और आगे के पार्टों के प्रश्नों को भी देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अब इसके बाद में आपका जो अगला पार्ट है काव्य खंड का, जिसका कि नाम है चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती। तो देखिएगा इसमें से पहला प्रश्न यहाँ से आप सभी लोग याद कर लेंगे, चंपा ने ऐसा क्यों कहा कि कलकत्ता पर बजर गिरे। तो इस क्वेश्चन को आप सब लोग याद कर लेंगे। और उसके बाद में दूसरा प्रश्न यहाँ से आप सब लोग याद कर लेंगे, चंपा को इस पर क्यों विश्वास नहीं होता है कि गांधी बाबा ने पढ़ने लिखने की बात कही होगी। तो इस प्रश्न को भी आप सभी लोग अच्छे से याद कर लेंगे, ये भी आपसे पेपर में परीक्षाओं में पूछा जाएगा पूरा। तो यहाँ तक का आप सब लोग इसको याद कर लें। अब उसके बाद में अगला प्रश्न ये लिखा है, आपके विचार में चंपा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि
मैं तो नहीं पढ़ूंगी। तो यहाँ से आप सभी लोग इस क्वेश्चन को भी याद कर लेंगे। अब इसके बाद में कुछ और प्रश्न मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिएगा, इस पार्ट में से आपको एक ये वाला क्वेश्चन याद कर लेना है। यदि चंपा पढ़ी लिखी होती तो कवि से कैसे बात करती। तो ये वाला क्वेश्चन भी आप सब लोग याद कर लेंगे। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपका जो अगला पार्ट है जिसका कि नाम है दुष्यंत कुमार की गज़ल। तो देखिएगा, इसमें से एक तो ये वाला क्वेश्चन आप सब लोग याद कर लेंगे। अब उसके बाद में अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। तो देखिएगा, इसी पार्ट में से एक ये वाला क्वेश्चन आप लोग याद कर लेंगे जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको यहाँ से इन्हीं क्वेश्चंस को याद करने जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग कम से कम इन प्रश्नों को अच्छे से याद जरूर कर लें। अब चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अब इसके बाद में आपका अगला पार्ट है जो कि अक्क महादेवी का है भूख मत मचल। तो यहाँ से आप सभी लोग इसको याद कर लेंगे। एक भूख मत मचल और हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर। तो यहाँ से एक तो पहले वाले इस वाले क्वेश्चन को आप सब लोग याद कर लेंगे। अब उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा, दूसरा प्रश्न यहाँ से पढ़ लें। ईश्वर के लिए किस दृष्टांत का प्रयोग हुआ है। ईश्वर और उसके साम्य का आधार बताइए। तो यहाँ से आप सभी लोग इस क्वेश्चन को पढ़ लें। और अगला क्वेश्चन ये लिखा है, यहाँ से देख लेंगे आप सब लोग। अपना घर से क्या तात्पर्य है, इसे भूलने की बात क्यों कही गई है। और उसके बाद में अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिएगा, ये वाला क्वेश्चन यहाँ से आप सभी लोग कर लेंगे। क्या अक्क महादेवी के को कन्नड़ की मीरा कहा जा सकता है, चर्चा कीजिए। तो इस प्रकार से आप सभी लोगों को यहाँ पर जो क्वेश्चन मैंने बताए ना, आप सब लोग इनको पढ़ लें। अब उसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों, आपकी जो अगली पुस्तक है जिसका कि नाम है वितान। वितान का चैप्टर 1 है जिसका कि नाम है भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। तो देखिएगा, यहाँ से आप सभी लोगों को एक तो ये वाला क्वेश्चन याद कर लेना जो कि मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ से आप सब लोग इस प्रश्न को पढ़ भी लेंगे और याद भी कर लेंगे। और उसके बाद में देखिएगा, दूसरा प्रश्न ये लिखा है, चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए, अक्सर ये आरोप लगाया जाता रहा है। इस संदर्भ में कुमार गंधर्व की राय और अपनी राय लिखिए। तो यहाँ से आप सभी लोग इस क्वेश्चन को भी पढ़ लेंगे और पूरा का पूरा याद कर लेंगे इसको। अब उसके बाद में देखिएगा, दूसरा प्रश्न जो लिखा ना, ये आपका चैप्टर 2 का है जिसका कि नाम क्या है, राजस्थान की रजत बूंदें। तो राजस्थान की रजत बूंदों में से आपको कौन कौन से प्रश्न याद करने हैं। तो पहला प्रश्न तो ये लिखा है जिसमें कि लिखा गया, राजस्थान में कुएं किसे कहते हैं, इसकी गहराई और व्यास तथा सामान्य कुओं की गहराई और व्यास में क्या अंतर है। तो इसको पूरा आप लोग याद कर लेंगे। अब उसके बाद में देखिएगा, दूसरा प्रश्न ये लिखा है, दिनों दिन बढ़ती पानी की समस्या से निपटने में ये पाठ आपकी कैसे मदद करता है तथा देश के अन्य राज्यों में इसके लिए क्या उपाय हो रहे हैं। तो यहाँ से आप सब लोग इस प्रश्न को भी याद कर लेंगे। और अगला प्रश्न ये लिखा है, चेजारों के साथ गांव समाज के व्यवहार में पहले की तुलना में आज क्या फ़र्क आया है, पाठ के आधार पर बताइए। तो ये प्रश्न भी आप सभी का सभी पूरा याद कर लें। और अगला प्रश्न ये लिखा है, आप सब लोग पढ़ लें, कोई निर्माण से संबंधित निम्न शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। यानी कि ये आपसे पूछा जाता है, पाताल पानी किसे कहते हैं, रेजाड़ी पानी किसे कहते हैं और पालर पानी किसे कहते हैं। तो आप सभी लोग इनको याद कर लें। ये एक साथ नहीं पूछे जाएंगे, तो अलग अलग पूछे जाते हैं, पाताल पानी, रेजाड़ी पानी, और इनका आपको परिभाषाएं बतानी है, यानी कि ये इसे कैसे कहते हैं। इस प्रकार से आप सभी लोग यहाँ तक का याद कर लें। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब इसके बाद में आपकी वितान का अगला चैप्टर जो है जिसका कि नाम है आलो अंधारी। आलो अंधारी में से एक तो ये वाला क्वेश्चन आप सबको याद कर लेना चाहिए। अपने परिवार से तातुस के घर तक के सफ़र में बेबी के सामने रिश्तों की कौन सी सच्चाई उजागर होती है। तो इसको पूरा का पूरा याद कर ले आप लोग, यहाँ तक का पूरा। तो इस को पूरा याद कर लेंगे आप सब लोग। अब उसके बाद में अगला प्रश्न ये लिखा है, यहाँ से आप सभी लोग देख लें। आलो अंधारी रचना बेबी के व्यक्तिगत समस्याओं के साथ साथ कई सामाजिक मुद्दों को समेटे हैं। किन्हीं दो मुख्य समस्याओं पर विचार कीजिए। तो देखिएगा, एक तो ये वाली समस्या और एक गंदी बस्ती की समस्या। तो यहाँ से आप सभी लोग देख लेंगे इन दोनों को ही। अब उसके बाद में देखिएगा, यहाँ से आप सभी लोग इस क्वेश्चन को भी देख लें। तुम दूसरी आशापूर्ण देवी बन सकती हो, जेठू का यह कथन रचना संचार से किस सत्य को उद्घाटित करता है। तो यहाँ से आप सभी लोग इस क्वेश्चन को देख लें। और उसके बाद में एक ये वाला क्वेश्चन, बेबी की ज़िंदगी में तातुस का परिवार ना आया होता तो उसका जीवन कैसा होता, कल्पना करें और लिखें। तो इसको भी पूरा का पूरा याद कर लेंगे आप सभी लोग। अब इसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों, आपकी ग्रामर की बात करें तो यहाँ से आप लोग एक इस वाले पत्र को याद कर ले। जबलपुर नगर निगम के निगम आयुक्त को नियमित जलापूर्ति हेतु आवेदन पत्र लिखिए। तो यहाँ से आप सभी लोग इसको याद कर लेंगे अच्छे से पूरा का पूरा। अब उसके बाद में देखिएगा, दूसरा आवेदन पत्र ये लिखा है, आप नवीन कुमार आकाश नगर शाहपुर के निवासी है, आपके मोहल्ले में गली नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। तो इसको पूरा का पूरा यहाँ तक का लिख ले आप लोग और इसको याद भी कर ले पूरा। तो देखिएगा, यहाँ से मैंने आप सभी को पत्र भी बता दिए, एक ये वाला पत्र भी आप लोग याद कर लेंगे।
सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल को कक्षा 12वीं की अंक सूची की 2 प्रति भेजने के संबंध में आपको पत्र लिखना है। 10वीं भी हो सकता है यहाँ पर, या जो भी आप लोग समझ लें इसको, मगर आप लोग इसको याद कर लें। ये बिल्कुल आपसे परीक्षाओं में पूछा जाएगा, आप सब लोग इसको याद कर लें। और एक ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाने हेतु आवेदन पत्र, ये भी आपसे पेपर में परीक्षा में पूछा जाएगा। पूरा का पूरा यहाँ तक का आप लोग याद कर लेंगे इसको। तो देखिएगा, यहाँ से मैंने आप सभी को आवेदन पत्र जो जो पूछे जाते हैं वो बता दिए हैं। इसके अलावा वीर रस की परिभाषा पूछी जाती है, इसको भी आप सब लोग याद कर लोगे। और उसके बाद में श्रृंगार रस की परिभाषा पूछी जाती है, इसको भी आप सब लोग याद कर लोगे। अब उसके बाद में देखिएगा, यहाँ से आप सभी को मैंने आपके पेपर में आने वाली सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझा दी है। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।